चलिए आज हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक या महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। और यह भी इंडियन पॉलिटी का ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी वन लाइनर्स को हम देखते हैं एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो देखो भारत के तीन विधि अधिकारी है ना। तो आपने सुना होगा ना, भारत का महान्यायवती जिसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का महाधिवक्ता जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और भारत के अपर महाधिवक्ता जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो तीन विधि अधिकारी होते हैं हमारे। ठीक है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, है ना। तो महान्यायवादी किसे कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? एम सी सीतलवाड़, है ना। अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम के अंदर, तो हमें पता होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन करता है? तो हमारे अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना। कुछ कुछ भी पूछना हो तो कौन बताएगा? अटॉर्नी जनरल उन्हें बताएंगे। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का महान्यायवादी, है ना। तो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? हमारा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का महान्यायाधीश किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। ठीक है, भारत का महान्यायाधीश किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश को सौंपे गए कार्य कौन से? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है ना। तो महान्यायाधीश क्या होता है? भारत सरकार की ओर से पेश होता है उच्चतम न्यायालय में जो भी केस वगैरह चल रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधि करना, ठीक है, हमारे अटॉर्नी जनरल का काम है। सरकार से, है ना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में कोई सुनवाई चल रही है तो उसका अधिकार है कि वो वहां पे जाएगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायाधीश किसके साथ पद को धारण करेगा? तो राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है? पद को धारण करता है। राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति उसको चुनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारत का महान्यायाधीश को संसद में दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वो क्या नहीं, सिर्फ वोट नहीं डाल सकता बस वो, है ना। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायाधीश का अधीनस्थ, है ना, जो कि किसके? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीनस्थ काम करता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। भारत वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन है ना। तो भारत के महान्यायाधीश कौन है? हमारे आर वेंकटेश्वर। कौन है? आर वेंकटर मानी। ठीक है, आर वेंकटर मानी। महान्यायाधीश का पद संविधान के अनुच्छेद 76, किसमें 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नौकर एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है ना, उनकी जो पोस्ट है वो सिर्फ क्या एक वैधानिक वैधानिक है ना। ठीक है, जबकि हमारे महान्यायाधीश की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो इनका क्या है? इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारा ना, संवैधानिक पद है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारत के प्रथम नियंत्रण व महालेखा अभिकार परीक्षण कौन थे, है ना। तो प्रथम नियंत्रण एंड महालेखा परीक्षक कौन थे हमारे? तो वो थे हमारे वी नरसिम्हन राव, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो राज्य सरकार को कानून विषय पर कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देते हैं ना, राज्य सरकार। क्योंकि अभी राज्य सरकार की बात करते तो कौन होते हैं? महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल्स होते हैं ना। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमीशन की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो संसद की जितनी लोक लेखा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी है, उसमें कौन भारत का नियंत्रण में महालेखा भी करे, है ना, कंट्रोल ऑडिटर जनरल बैठा हो। भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा गए? तो संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है। ठीक है, भारत का नियंत्रण में महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो लोक लेखा सम्मति का, है ना। तो किसका मार्गदर्शन करता है? लोक लेखा सम्मति का। तो कैग नियंत्रण में महालेखक महालेखा परीक्षक को लोक नीति का मुख्य विभाग, चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी करता है ना। तो कैग को आपको ध्यान रखना है, अक्सर ये वाला सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि किसे हम चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं ना।
तो किसे कहते हैं? तो हमारे कैग को कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? तो कैग करता है हमारा, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक में महालेखा के पेंशन भत्ते किस पर है? तो भारत की संचयी निधि के ऊपर उनकी पेंशन और जो सैलरी होगी वो सब दी जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद में संबंधित अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक की नियुक्ति है ना, तो कैग की जो अपॉइंटमेंट्स उसके बारे में बताया गया है, कि कार्य शक्तियों के बारे में 149 के अंदर बताया गया है। ठीक है। रिपोर्ट किसको करेंगे उसमें 151 में बताया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। और अक्सर पूछा ना, ये चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, तो ये हमेशा ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है कैग से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताएं। चलिए मिलते